लखनऊ के आशियाना सेक्टर एल में इस वक्त हम उसी मकान के बाहर मौजूद हैं जहां पर एक बेटे ने अपने पिता की जघन्य हत्या को अंजाम दिया। ये टॉप फ्लोर आप देख सकते हैं, ऊपर जो थर्ड फ्लोर है वहीं मानवेंद्र प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे, जहां पर अक्षत प्रताप सिंह ने बेटे ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। पहले राइफल से गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद डेड बॉडी को इस ग्राउंड फ्लोर तक लेकर आया और ग्राउंड फ्लोर पर लाने के बाद उसको उसके अंग को काटकर क्षत विक्षत किए, हाथ और पांव अलग किए और धड़ को यहाँ पर एक ड्रम में भरकर रखा था और बाकी जो बॉडी के पार्ट्स थे उसको ठिकाने लगा चुका था। वो सोमवार को पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और अक्षत प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस हत्या की वारदात ने जो पूरे लखनऊ शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों को हैरान कर दिया है कि कैसे आखिरकार एक बेटा अपने पिता की इतनी बुरी तरीके से हत्या कर सकता है। हालांकि अब अक्षत ने हत्या की जुर्म को कबूल लिया है और उसने तमाम चीज़ें भी बताई हैं कि किस तरीके से उसने हत्या को अंजाम दिया, क्यों अंजाम दिया और कब अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले में और भी पूछताछ कर रही है और डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रही है। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। आशियाना सेक्टर एल में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर एक पिता की हत्या बेटे ने बहुत ही निशंस तरीके से की और उसके बाद पूरे इलाके में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिरकार एक बेटा अपने पिता की हत्या इस तरीके से कैसे कर सकता है और जिस तरीके से लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश हो गई वो वाकई हैरान करने वाली है। हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। जो मृतक हैं उनके मित्र भी हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, कितने सालों से आप इस परिवार को जानते हैं? हम 7 साल से जानते हैं। 7 साल से जी। कभी आपको लगा कि परिवार में इस तरीके का भी डिस्प्यूट है कि बेटा ही बाप की हत्या कर सकता है? कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी तो बेटे के साथ हम लोग खुजवा रहे थे। वो हमारे लोगों के साथ ग्रुप में भी शामिल था, थाने भी जा रहा था, इधर उधर। सबसे पहले बेटे से ही पूछा था कि कोई ऐसा तो नहीं हॉट टॉक किसी से हुई हो। मैं दोस्तों के बारे में हमें भी जानकारी, किसी दोस्त से, किसी महिला से या तुमसे कोई विवाद हो। बोला नहीं कि वो दिल्ली जाने कह के गए। हम सो रहे थे, उसने बोला कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो वो दिल्ली चले गए। हमसे बोला गेट बंद करने के लिए। तो हम लोग CCTV देख रहे थे, उनके रात को आने की तो दिख रहा था। तो हमने बोला हो सकता इतने कैच नहीं करते, CCTV निकल गए वो पॉलीथीन लेके पैदल। हालांकि औरत की किस गाड़ी या किस मित्र के साथ गए तो वो नहीं मिले। तो एक दिन हम लोग ऐसे ही देखते रहे, इधर उधर दोस्तों को फ़ोन कर रहे थे, हो सकता कहीं नाराज़गी होके चले गए हों। लेकिन जब वो शाम तक नहीं आए, फिर कल 23 तारीख को हम लोगों ने एक्शन लिया। हम सब लोग पुलिस थाने पे ज़्यादा प्रेशर बोला कि अभी तक आप लोगों ने एक्शन ही नहीं लिया। लड़का दे के आया तो हम लोगों से बोलता कि हम FIR कर आए, एप्लीकेशन दिया, लेकिन पुलिस भी आप जानते हो कि नॉर्मल केस को कितना हैंडल करती है। जब कल सुबह गए तो ऑन एंड फानन उन लोगों ने एक्शन लिया। चक्रधारी जो डिप्यूट थे इंस्पेक्टर, वो कहीं VIP ड्यूटी में थे। फिर वो एक शुभम यादव जी को दिया गया था, वो हाई कोर्ट में थे। फिर उन्होंने किसी और को दिया CDR के लिए। फिर हम लोग सीधे DSP ऑफिस गए, जो विक्रांत सिंह जी हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अभी करते हैं। फिर लोकेशन भी मिली, तो लोकेशन वही मिली अरोसा भरोसा। तो वो लोग वहाँ जा रहे थे, तब तक लड़का यहाँ पर टूट गया। भरोसा वो जगह जहां पर उनके बॉडी के पार्ट्स डंप किए, पार्ट्स मिले हैं वहाँ। CCTV फुटेज जो बात आप कर रहे हैं, तो क्या उसमें मानवेंद्र जी सिर्फ घर में घुसते हुए दिखाई देते हैं? वो कार से आए, कार खड़ी की थी, वो दूसरे घर में CCTV है, तो वहाँ बैठे थे, फोन बात कर रहे थे। फिर वो घर में आते हुए दिखे थे, घर की तरफ आते। बेटा जो है वो बार बार बाहर अंदर जाता हुआ उसमें दिखाई दिया? नहीं, बेटे का नहीं, क्योंकि इनके घर के सामने CCTV नहीं है। अगल बगल में CCTV है, तो जो घर की तरफ जाएगा वो दिखता है, घर के अंदर जाएगा वो नहीं पता है। लेकिन हम लोग अक्षत की गतिविधियां कैसी हैं? पड़ोसियों को आमतौर पर पता होता है, आप लोग परिवार से जुड़े हुए हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि आपराधिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है? फेस से तो कतई नहीं पता चल सकता है कि आपराधिक प्रवृत्ति है कि शुक्ला जी, ऐसा फेस से तो नहीं है। हम लोगों से अंकल नमस्ते है, लेकिन जो माइंड है वो जब एक घटना ऐसी दे गया तो हम लोग आपस में बात करते थे कि जब ये ऐसी स्क्रिप्ट कर सकता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। 6 पेज की स्क्रिप्ट थी भाई साहब उसमें। बिजनेस प्लानिंग, डांटना, माफीनामा, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ था। तो उससे हमने बोल दिया कि ये ऐसा कर सकता है। आज से 4 साल पहले, यानी 19 से 4 घटाइए 15 साल की उम्र में जब इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिख सकता है, तो आज की डेट में क्या कर सकता है? बहुत बड़ा प्लान कर सकता है। ये घटना आप लोगों ने सुना, उसके बाद आप लोगों को क्या लगता है कि कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? कभी नहीं सोचा था। हम लोग तो साथ में रहते थे मानवेंद्र सिंह के। हम लोगों को जानकारी भी नहीं थी। हम लोगों को जानकारी लेट दी गई, 22 तारीख को दी गई कि मानवेंद्र सिंह का स्विच ऑफ है, वो दिल्ली गए हैं, अभी वापस नहीं आए हैं। तब हम लोगों ने मिल करके जो है थाने वाने में जो है
कार्रवाई करवाना चालू किया। उसके बाद डीसीपी से मिले, उसके एक ही घंटे बाद तो टूट गया ही, 1 घंटे बाद टूट गया कि हैंड होल्ड उससे ले लिया हम लोगों ने। मालूम पहले तो वो जाता था कि हम दे आए FIR, पुलिस पास गए, हाँ एप्लीकेशन दे आए हैं, अब क्या हुआ, फोटो दे आए हैं, CDR कब कल मिल जाएगी, तो ऐसे वो कहता रहा, तो हमने कहा चलो ये फॉलोअप कर रहा है। जब कल हम लोगों ने, मोहल्ले वाले लोगों ने दबाव दिया, तब ये टूट गया कि अब तो जो तो हैंड होल्ड उसको बाइकाट कर दिया। हम लोग खुद ही DSP साहब के पास गए, तब यहाँ उन्होंने, एक वकील साहब मित्र हैं उन अनुराग भदौरिया जी, तो उसको बता दिया, उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा मैंने किया है, तो उन्होंने तुरंत हैंड ओवर कर दिया पुलिस को। हम लोग तो, मैं तो गुस्से में इतना आया था, ऑफिस वगैरह गया था कि इसको यहाँ पर बुरी तरीके से पीटें, बेइज्जत करें, कि शर्मसार घटना है, मतलब मानव संस्कृति, इसका मैसेज समाज में बहुत गंदा जा रहा है। जैसा कि एक मेरठ में घटना हुई थी जिससे बीवियाँ पतियों को धमकाने लगी, आजकल बेटे बाप को धमकाने लगेंगे, इस मैसेज से जा रहा है। ये सुसाइड की थ्योरी कहाँ से लेकर आए हैं ये बोला कि हम बच जाएं, कैसे भी क्लू मिल जाए, तो उन्होंने बोला जब सुसाइड था तो बोल देना चाहिए था, आप तो बाईपास हो जाते, अब क्यों बोल रहे हो, सही क्या घटना है। तब वो एकदम से टूट गया, नहीं मैं नहीं मारा। परिवार में कौन कौन लोग हैं इनके? परिवार में ये 2 बच्चे थे, बेटी एक कृति, एक अच्छे प्रताप बेटा, और मानवेंद्र सिंह 3rd फ्लोर पर रहते थे, और 2nd फ्लोर हमारा रेंटल था, किराएदार थे, वो भी शायद अभी है नहीं, और 1st फ्लोर इनके भाई पुलिस में हैं, और उनकी बीबी और 2 बच्चे, वो उस समय छुट्टी पे थे। ग्राउंड फ्लोर खाली था, तो ड्रम ग्राउंड फ्लोर में ही रखा। जो आयात निर्यात होता था वो होता था, गाड़ी को धुलने के बहाने अंदर खड़ी करते थे, और उसी में जो सामान लाते थे, ड्रम या डीजल, वो अंदर कर देते थे, और जो अंदर के बॉडी पार्ट हैं वो गाड़ी में धुलने के बहाने अंदर रख के, और रात में सुबह कितने बजे जब सोते रहते लोग उस समय डिस्पोज कराता था। 3rd फ्लोर पर उसने घटना को अंजाम दिया, ग्राउंड फ्लोर पर लाश को लेकर आया, वहां पर फिर कटिंग और उसके बाद ठिकाने लगाने की शुरुआत। तो इस पूरे दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ पता नहीं? परिवार के किसी सदस्य को नहीं पता चला। जब लोग भी 12-1 बजे तक जगते हैं, सो जाते हैं, हो सकता है उसी समय घसीट के लाया वो रजाई में बंद करके, और पॉली बैग था, वो स्लीपिंग बैग था जिसमें वो बंद था, बहुत कायदे से पैक किया था। कॉटन वाला, कोई में ब्लड के निशान नहीं, और कार धुलने के बहाने पोर्च वोर्च भी साफ कर दिया, मतलब बिल्कुल। और फेस से आप नहीं देख सकते, जो हम लोगों के साथ दौड़ भाग रहा था वही ट्रैक सूट में पहने हुए, कि उसके फेस से लगी नहीं रहा। प्लांट जैसे लोग हड़बड़ाते हैं वो भी नहीं, हड़बड़ाहट भी नहीं, चेहरे पर उसके कोई भाव नहीं थे? घबराहट? नहीं 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 नहीं, कतई नहीं था, तो इसलिए उस पर शक नहीं था। नॉर्मल हम लोग खड़े हैं। प्लानिंग वैसी ही चल रही थी इसकी। अरे वो सहयोग कर रहा था, ढूंढने में सहयोग करा रहा था भाई। ग्रुप बनाया, उसने कहा कि जो है ये नंबर ले लो, और उसकी फोटो दिया, गुमशुदगी की रिपोर्ट ली गई, साथ में सहयोग पूरा कर रहा था। लग ही नहीं रहा था कि ये काम ऐसा करेगा। ये तो हम लोग ऑफिस में थे, जब जैसे सूचना मिली कि नहीं अक्षत ने ऐसा काम कर दिया, तो हम लोग भाग के आए। फिर हम लोग गए भी उससे मिलने भी वहाँ थाने में, तो वहाँ तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ मिला। हम लोग उससे कहे भी कि बड़ा पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, कस्टडी में ले लिए थे। 10-12 दरोगा के बीच में चल रहा था, कुछ हो भी नहीं पाया। नहीं, हम लोग चाह रहे थे कि वो उनको कुछ समझावें। कभी बाप बेटे के रिश्तों में खटास की बातचीत हुई? कभी आप लोग साथ में बैठे हो, बातचीत हुई? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हम लोग तो क्लोज वाले में थे, साथ में बैठने वाले थे। ऐसी कभी बात होती तो मानवेंद्र सिंह एक एक बात बताया करते थे। उनके साथ जो भी घटनाएं दिन में घटती थी वो बताते थे, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि अपने पिता की हर गतिविधि पे नजर रखता था, लोकेशंस ट्रेस करता था, वो ऐप के जरिए लाइव लोकेशंस देखता था। ये भी हमको उसी के द्वारा मालूम हुआ। परसों पता चला, उसी ने ही दिखाया अपने मोबाइल से कि पापा की लोकेशन ये रहती थी, जहाँ रहते थे ये लोकेशन है। पापा बेखबर थे कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमें मेरे बेटे को पता नहीं है। हम बेटे को हड़का रहे हैं, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। बेटा देख रहा था, नहीं पापा हमारे पास नहीं आ रहे, पापा इतनी दूरी पे हैं। उसको एक पैथोलॉजी का चार्ज भी दे दिया गया था काकोरी में। तो कुछ गलत संगत कुछ भी हो सकता है, वो उसको अवॉइड करने के लिए पापा को ट्रेस करता था। पापा कह रहे हैं हम बेटे को ट्रेस कर रहे हैं, बेटा पापा को ट्रेस कर रहा था। और पैसों की लेन देन को लेकर भी कुछ डिस्प्यूट कभी हुआ? नहीं, लेन देन को नहीं है, मतलब हैंड होल्डिंग चाह रहा था, बस ये है कि लेन देन को ऐसा डिस्प्यूट नहीं था, कुछ लेन देन को लेकर नहीं था कोई। कभी ऐसा लगा आपको कि बहुत महंगे शौक पाल रखे हैं, ऐसी कोई बात, पैसों की ज़रूरत, तमाम चीज़? ऐसा हम लोगों तक न्यूज़ नहीं आती, बच्चे के माध्यम से नहीं हो सकता उसकी इच्छाएं हो, लेकिन पैसा नहीं दिया जाता था। जब वो भाग गया था तो उसके एक्सेस सारे बंद कर दिए थे इन्होंने, पैसा विड्रॉन कर लिया था। पहले 5 लाख रुपए भी डाले थे, तो अब वो भी पैसा भाग गया था, मतलब गायब हो गया था, कानपुर चला गया था कि मैं चला जा रहा हूँ घर छोड़ के। अच्छा। तो वो आहट थी ना, वो भी आहट थी, और इसके बाद में भी जो चोरी हुई वो भी आहट थी, और तीसरा ये अंजाम दे दिया। पढ़ाई लिखाई पर दबाव की बात जो कही जा रही है कि कंपटीशन की तैयारी कर वो भी था, तभी तो भाग गया था कि हम पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। तब जब ये घटना घट गई तो आपने वो भी प्रेशर देना बंद कर दिया कि भाई जिस बाप ने तुम BBA करो, पैथोलॉजी चार्ज दे दिया कि वो देखो।
लेकिन फिर भी मनी का एक्सेस ज़्यादा नहीं दिया गया। सब कुछ मनी मैटर करता है, तो ये कुंठा कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कुंठा है। हम लोग जैसा क्यों, यही हो सकता है मैं कि इतना ही है कि ये होता था कि जब हम लोग बैठे होते खाने पीने को हुआ तो QR कोड भेजो, तो रहता था कि ज़्यादा एक्सेस नहीं है मनी का। तो ये तमाम लोग हैं जो कि सबसे करीबियों में से मानवेंद्र प्रताप सिंह जो मृतक हैं उनके थे, और तमाम चीज़ें ये अक्षत प्रताप के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से उसका दिमाग था, ब्रेन था, और वो ऐप के जरिए यहाँ तक कि अपने पिता की ही लाइव लोकेशन भी ट्रेस कर रहा होता था। यानी कि उसे हर वक्त पता होता था कि उसके पिता किस जगह पर हैं, कहाँ पर हैं, कितनी देर वो रुक रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो शातिर दिमाग था निश्चित तौर पर, और हत्या को अंजाम देने के बाद भी बिल्कुल सामान्य रूप से अपने आस पड़ोस में तमाम लोगों से मिल रहा था, अपने पिता को ढूंढने की एक्टिंग कर रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहा था, उस पर संदेश भेज रहा था, लोगों को कॉल कर रहा था, और पुलिस में भी फॉलो अप यहाँ तक कि वो ले रहा था। लेकिन वो 20 तारीख को ही हत्या की घटना को अंजाम दे चुका था, जिसका पटाक्षेप कल हुआ, यानी कि सोमवार को। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।